हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे भगवान शिव के क्रोधित रूप से जुड़े हुए कोपेश्वर मंदिर के। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु भी मौजूद है, जो कि इस मंदिर को संभवतः अकेली ऐसी जगह बनाता है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। भगवान शिव के क्रोधित स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में नंदी महाराज की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी ही पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव जी के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, क्योंकि दक्ष प्रजापति को शिव जी के साथ मां सती का विवाह कुछ खास पसंद नहीं था। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि अगर उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है तो उनका वहां जाना सही नहीं होगा। लेकिन पितृमोह में निमंत्रण ना मिलने के बावजूद माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में पति महादेव की मर्जी के बगैर नंदी पर सवार होकर चली गईं। यज्ञ में आकर उन्हें स्वयं अपने पिता द्वारा अपने और अपने पति के प्रति अपमानजनक बातें सुननी पड़ गईं, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। माता सती द्वारा आत्मदाह की खबर लगते ही भगवान शिव वहां पहुंचे और उन्होंने क्रोधवश दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान विष्णु ने वहां पहुंचकर शिव जी को शांत करने की कोशिश की। उनके कहने पर शिवजी ने दक्ष प्रजापति को जीवन दान देते हुए सिर तो लगा दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाया। इसके बाद शिवजी के क्रोध को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ कोल्हापुर के इसी स्थान लेकर आए। भगवान शिव के क्रोधित स्वरूप की मौजूदगी के चलते ही इस मंदिर का नाम कोपेश्वर पड़ा। उनके साथ भगवान विष्णु भी इस जगह पर आए थे, इसीलिए इस मंदिर में उनकी भी मौजूदगी है। भगवान विष्णु यहाँ लिंग स्वरूप में मौजूद हैं और उनकी पूजा गोपेश्वर नाम से की जाती है। अब रही बात शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति ना होने की, तो उसके पीछे की वजह कहानी की शुरुआत में ही मिल जाती है। क्योंकि माता सती अपने माता पिता के घर जाते वक्त नंदी महाराज पर ही सवार थी, इसीलिए शिव जी जब विष्णु जी के साथ यहाँ आए तो उनके साथ नंदी महाराज नहीं थे। वैसे आपको यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर कर्नाटक के यदुर गांव में नंदी महाराज जी का मंदिर है।
जो कि संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सिर्फ नंदी महाराज की मूर्ति मौजूद है। कोपेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों का एक धड़ा यह कहता है कि मंदिर का निर्माण बादामी चालुक्य वंश द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। तो वहीं इतिहासकारों का एक पक्ष मंदिर निर्माण का समय 9वीं शताब्दी बताता है और इसका श्रेय कल्याणी चालुक्य वंश को देता है। हालांकि सर्वमान्य इतिहास के तहत वर्तमान में मौजूद कोपेश्वर मंदिर की संरचना के निर्माणकर्ता के रूप में शिलाहार शासकों को स्वीकृत किया गया है। महाराष्ट्र के मूल निवासी माने जाने वाले शिलाहारों ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। मंदिर में मौजूद 12 शिलालेख में से 11 शिलालेखों पर प्राचीन कन्नड़ लिपि अंकित है। इनमें से महज एक शिलालेख पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एक शिलालेख पर देवगिरी के यादव शासकों द्वारा इसके जीर्णोद्धार का जिक्र जरूर मिलता है, जो ये साबित करता है कि कोपेश्वर मंदिर का अस्तित्व कम से कम 1000 साल पुराना तो है। कोपेश्वर मंदिर की बेजोड़ बनावट को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है स्वर्ग मंडप। स्वर्ग मंडप में प्रवेश के लिए कुल 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसकी संरचना मुख्यतः 3 घेरों के जरिए की गई है। पहले घेरे में 12 स्तंभ, दूसरे घेरे में 16 स्तंभ और फिर तीसरे घेरे में 12 स्तंभ बने हुए हैं। इसके साथ ही आधार के लिए मंडप के चारों तरफ 2-2 स्तंभ खड़े हैं। मंडप की परिधि में आप भगवान गणेश, स्वामी कार्तिकेय, भगवान कुबेर, भगवान यमराज, भगवान इंद्र की मूर्तियों को उनके वाहक मोर, चूहे, हाथी आदि के साथ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ग मंडप में 9 ग्रहों को समर्पित 9 कलाकृतियां भी देखने लायक हैं। कुल 48 स्तंभों पर आधारित गोलाकार मंडप की छत को खाली छोड़ दिया गया है, जिसका व्यास 13 फीट का है। इस 13 फीट के खाली स्थान से आपको रात के वक्त सितारों से भरा खाली आसमान देखने के बाद ही समझ आता है कि क्यों इसे स्वर्ग मंडप कहा जाता है। तेरह फीट व्यास वाला यह खाली इलाका दरअसल हम भारतीयों के अद्भुत वास्तुकला के साथ ही खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के मामले में अति आधुनिकता की भी निशानी है। कहा जाता है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा स्वर्ग मंडप के एकदम मध्य में आ जाता है।
इस दर्शनीय लेकिन बेहद दुर्लभ नजारे का साक्षीदार बनने की खातिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लग जाता है। मंदिर का दूसरा हिस्सा है सभा मंडप। सभा मंडप में प्रवेश के लिए 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पहला तो स्वर्ग मंडप से बना हुआ है और अन्य 2 प्रवेश द्वार मंदिर के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मौजूद हैं। सभा मंडप के प्रवेश द्वार की दीवार पर मां सरस्वती की नक्काशीदार मूर्ति बनाई गई है। आप प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ 5-5 द्वारपालों की नक्काशी को भी देख सकते हैं। सभा मंडप को भी कुछ स्वर्ग मंडप की ही तरह बनाया गया है। इसे 3 घेरों के जरिए 60 स्तंभ के आधार पर खड़ा किया गया है। इसकी दीवारों पर नक्काशी के जरिए पौराणिक कथाओं को भी अंकित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में आकर आपको इस जगह के मूल यानी भगवान शिव जी के क्रोधित स्वरूप के प्रतीक लिंग के दर्शन होते हैं, जिनकी पूजा यहाँ पर कोपेश्वर महादेव के रूप में की जाती है। गर्भगृह में ही आपको एक अंधेरी गुफा भी दिख जाएगी, जो कि यहाँ बैठकर ध्यान लगाने के उद्देश्य से बनाई गई है। कोपेश्वर मंदिर को अंदर से जी भरकर देख लेने के बाद बारी इसकी बाहरी कलाकृतियों को बारीक नजर से देखने की आती है। बारह हाथियों वाला एक पैनल नजर आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इन पर लादकर मंदिरों को कहीं ले जाया जा रहा हो। वैसे मंदिर के निर्माण में जिन कठोरतम चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, वे मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पहाड़ से काटकर ही लाए गए होंगे। तो संभव है कि उन पत्थरों को ढोकर लाने में इन हाथियों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आप करीब से इन हाथियों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर हाथी को अलग तरह से तराशा गया है और उनके ऊपर विराजमान देवता भी अलग अलग ही है। कोपेश्वर मंदिर महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर कोल्हापुर जिले के सांगली इलाके में स्थित खिद्रपुर नामक गांव से होकर गुजरती कृष्णा नदी के किनारे मौजूद है। अगर आप हवाई मार्ग के जरिए यहाँ आना चाहते हैं तो फिर आपको मंदिर से 170 किलोमीटर दूर स्थित हाल ही में बनाए गए बीजापुर एयरपोर्ट उतरना होगा। ट्रेन से सफर करने वालों के पास सांगली या फिर कोल्हापुर रेलवे स्टेशन तक का सफर करने का विकल्प है। सांगली से मंदिर की दूरी महज 40 किलोमीटर है और कोल्हापुर से यह फासला करीब 60 किलोमीटर का है। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।